तो आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, लिंक पर टच करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम किसी भी एजुकेशन फिलॉसफी को कैसे पढ़ेंगे। जैसे हमको शिक्षा दर्शन पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे, क्या रूल होता है, ठीक ना। एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन फिलॉसफी, शिक्षा दर्शन के तत्व। शिक्षा दर्शन के तत्व क्या हैं, कितने तत्वों के द्वारा हम एक शिक्षा दर्शन को कवर कर सकते हैं और उन तत्वों में क्रम क्या होगा, सबसे पहले किस तत्व को पढ़ेंगे, सबसे लास्ट में किस तत्व को पढ़ेंगे, ठीक ना। अगर ये चीज़ आपने समझ लिया तो आप किसी भी शिक्षा दर्शन को मिनटों में बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए होता क्या है, सबसे पहले आप किसी भी शिक्षा दर्शन को पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको पहला तत्व है इंट्रोडक्शन या फिर डेफिनेशन या फिर फिलॉसफी। आपको सबसे पहले परिचय देना होगा। जैसे मान लीजिए आप प्रकृतिवाद दर्शन पढ़ रहे हैं, ठीक ना, तो प्रकृतिवाद का आपको परिचय देना होगा। या तो आप परिचय की जगह पे परिभाषा भी दे सकते हैं कि प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा क्या है, ठीक ना। या फिर आप प्रकृतिवाद का जो मेन दर्शन है, जो मेन उसका थिंकिंग है, उसको आप दर्शन में लिख सकते हैं, ठीक ना। तो आपका पहला तत्व है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन या फिर फिलॉसफी, ठीक ना। दूसरा क्या है, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी। इसका एक वीडियो हमें बनाया भी था। इसका हिंदी में अर्थ होता है तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा, ठीक ना। तो जब हम दर्शन को पढ़ते हैं, किसी भी शिक्षा दर्शन को पढ़ते हैं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन या फिर उसका दर्शन लिखते हैं। फिर दूसरे नंबर पे हम उसकी तत्व मीमांसा, उसकी ज्ञान मीमांसा, उसकी मूल्य मीमांसा को लिखते हैं। जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी का दर्शन पढ़ रहे हैं, ठीक ना, तो महात्मा गांधी के अनुसार तत्व मीमांसा क्या है, वो मतलब सत्य किसको मानते हैं, तो महात्मा गांधी जी क्या बोले थे, ट्रूथ इज गॉड, ईश्वर ही सत्य है, ठीक ना। तो ये तत्व मीमांसा है उनकी। ज्ञान मीमांसा की ज्ञान हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो उन्होंने हस्त कौशल पे बहुत ज़्यादा जोर दिया था कि हाथों से करके सीखना मतलब कि बहुत अच्छी विधि है, ठीक ना। तो ज्ञान के वो साधन उन्होंने बताए थे। एक्सियोलॉजी यानी मूल्य मीमांसा, तो गांधी जी के मूल्य क्या थे, सत्य, अहिंसा और अस्तेय, ये सब गांधी जी के मूल्य थे, ठीक ना। तो पहला तत्व हो गया इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, फिलॉसफी, और दूसरा तत्व हो गया मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, ठीक ना। तीसरा तत्व है आपका पर्पज ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य। महात्मा गांधी जी का जो शिक्षा दर्शन था उसके शिक्षा के उद्देश्य क्या है, ठीक ना, ये तीसरा तत्व हो गया। फिर चौथे तत्व में आता है करिकुलम, कि पाठ्यक्रम, कि पाठ्यचर्या, तो कि महात्मा गांधी के अनुसार पाठ्यचर्या कैसा होना चाहिए शिक्षा का, ठीक ना, किस हिसाब से करिकुलम को डिजाइन करना चाहिए, ठीक ना। फिर इसके बाद पांचवा एलिमेंट्स आपका आ जाता है टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियाँ। महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षण विधियाँ कैसी होनी चाहिए, बच्चों को कैसे सिखाना चाहिए, ठीक ना। फिर इसके बाद आपका छठवां तत्व है टीचर, कि महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षक कैसा होना चाहिए, ठीक ना। फिर सातवें नंबर पे है स्टूडेंट, कि गांधी जी के अनुसार विद्यार्थी कैसा होना चाहिए। फिर है स्कूल, कि गांधी जी के अनुसार विद्यालय कैसा होना चाहिए। फिर गांधी जी के अनुसार डिसिप्लिन यानी अनुशासन कैसा होना चाहिए। तो टोटल 9 तत्व होते हैं और 9 तत्वों के द्वारा आप किसी भी शिक्षा दर्शन को कवर कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक ना। पहला इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, फिलॉसफी, दूसरा मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, तीसरा पर्पज ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य, चौथा पाठ्यचर्या, और पांचवा टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियाँ, छठवां टीचर शिक्षक, और सातवां स्टूडेंट विद्यार्थी, आठवां स्कूल विद्यालय, और नौवां डिसिप्लिन अनुशासन। सबसे पहले कि दर्शन क्या है, जिस भी शिक्षा दर्शन को आप कवर कर रहे हैं आप बताएंगे कि उस शिक्षा दर्शन में उसका दर्शन क्या है। शिक्षा दर्शन नहीं, आगे आपको दर्शन ही बताना है, ठीक ना। फिर दूसरे नंबर पे आपको बताना है कि उनके दर्शन की तत्व मीमांसा क्या है, मतलब वो अपने दर्शन में सत्य किसको मानते हैं, ठीक ना। फिर उस सत्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने साधन क्या क्या बताए हैं और उस सत्य
के ज्ञान को प्राप्त करने के बाद हम उनसे किन मूल्यों का निर्माण करेंगे, ये आपको मूल्य मीमांसा में बताना है, ठीक ना। फिर उसके बाद आप बताएंगे उस दर्शन की शिक्षा के उद्देश्य क्या है, ठीक ना। जैसे उन्होंने अपने शिक्षा दर्शन को रिप्रेजेंट किया, तो उस शिक्षा दर्शन के उद्देश्य क्या हैं, उनके शिक्षा दर्शन में कैसा पाठ्यचर्या होना चाहिए, उनके शिक्षा दर्शन में शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी हैं, उनके शिक्षा दर्शन में शिक्षक कैसा होना चाहिए, उनके शिक्षा दर्शन में विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए, उनके शिक्षा दर्शन में विद्यालय को कैसा होना चाहिए, उनके शिक्षा दर्शन के अनुसार विद्यालय के अंदर अनुशासन किस प्रकार का होना चाहिए। तो 9 एलिमेंट्स को आप कवर करके किसी भी शिक्षा दर्शन को आसानी से कवर कर सकते हैं। किसी भी शिक्षा दर्शन को पढ़ने के लिए आगे सबसे पहले आपको 9 एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि 9 एलिमेंट्स आपको याद ही नहीं रहेंगे तो आप को दिमाग में नहीं रहेगा कि कैसे किसी हम एजुकेशन फिलॉसफी को पढ़ सकते हैं, ठीक ना। तो आज की वीडियो यही थी, क्योंकि आगे अभी हम लोग गांधी जी के शिक्षा दर्शन पढ़ने वाले हैं और रसेल एनी बेसेंट का शिक्षा दर्शन पढ़ने वाले हैं। तो हमने सोचा कि सबसे पहले आपको एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन फिलॉसफी बता दें, ताकि आपको शिक्षा दर्शन बहुत ही अच्छे से समझ आए। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि वीडियो कैसा लगा, और आप ये भी बताइएगा कि आप इससे पहले शिक्षा दर्शन बीएड में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, ठीक ना। और एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की क्लास इसी तरह अटेंड कीजिए, आपको बहुत ही नॉलेज मिलेगा, और जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो वहाँ पे मेरी बातें आपको याद आएंगी, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा मेरे वीडियो से, ठीक ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की हर एक ऑथेंटिक अपडेट इस चैनल पर सबसे पहले आती है।